आपका कॉन्सेप्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखो ध्यान से समझो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, इसको आप बोल सकते हो फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। क्लियर है? ये चीज है। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखो जितना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जितना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है रहा, रही, रहे। लेकिन इसके पहले भी मैंने बताया था, मैं बार बार रिपीट करता हूं इसलिए ताकि आप याद करना ना भी चाहो, मैं जबरदस्ती याद करवा दूं तुमको, है ना? क्लियर है? तो प्रेजेंट मीन्स होता है क्या? है, हो, हूं। पास्ट मीन्स क्या होता है? था, थी, थे। एंड फ्यूचर मीन्स क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ बच्चा। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? होगा। हाँ बोलो। होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। अभी बताओ क्लियर है? देखो जितना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, अभी मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जितना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब तीन ही है और क्या सारे, है ना? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे। लेकिन इसके साथ में टाइम के साथ रहता है, टाइम भी रहता है। कॉन्टिन्यूअस में भी यही रहता है, रहा, रही, रहे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं रहता है, यहाँ पर टाइम रहता है। अब टाइम दो तरह का होता है, एक कच्चा और एक पक्का, है ना? एक मतलब डिफिनिट, निश्चित, और एक जो है इनडिफिनिट। क्लियर है? अनिश्चित। क्लियर? मैं कह दूं, देखो भाई, आपको बाजार में जाना है, एक व्यक्ति को मारना है, ठीक है? बाजार में जाना है, एक व्यक्ति को मारना है, तो बताओ आपको पता चल गया किसको मारना है? आप क्या हो? कच्चा है ये, मतलब ये फेंक रहे हैं। मैं कह दूं बाजार में जाना है, यहाँ पर एक कल्लू प्रसाद नाम का एक आदमी है, उनको मारना है। कल्लू प्रसाद बिल्कुल काले काले हैं, ठीक है? बाल थोड़ा सा कम है और दांत ज्यादा है, I mean, बहुत ज्यादा सफेद है। काले लोग जब मतलब रात में हंसते हैं तो देखो यहाँ कोई काला नहीं है, हम लोग काले नहीं है, इसे कहते हैं सांवला रंग। काला पता है क्या होता है? साउथ वाले जब हंसते हैं तो दांत ही नजर आता है ना? चलो खैर हटाओ। लेकिन जैसे मैंने दो कंडीशन का मजाक मजाक में मैंने समझा दिया, एक मैंने कहा उनको मारना है जाकर, आप डिफिनिट नहीं। एक में मैंने नाम दे दिया, नाम आपको बता दिया, नाम बताने का मतलब फिक्स कर दिया कि इन्हीं को मारना, बस डिफिनिट वही होगा। डिफिनिट टाइम का मतलब जब नेम या कोई फिक्स हो तब डिफिनिट होता है, और जब इन सबकी गिनती होने लगी तब क्या होता है? इनडिफिनिट। दोनों का मतलब से होता है। यहाँ पर सीन्स लगेगा, है ना? यहाँ पर क्या लगेगा? सीन्स। और यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर। अब दिमाग लगाओ, 2 घंटे से, ध्यान से, 2 घंटे से टाइम की गिनती हो रही है, टाइम का नाम नहीं बताया जा रहा है, तो फॉर 2 आवर्स। लेकिन मैं कह दूं 10 बजे से, फॉर या सीन्स? सीन्स, क्योंकि 10 बजे से। अब तुम्हें याद है, अच्छा 10 बजे से मतलब भाई सुनो, एक इंसान है, उसको फांसी पर लटकाया गया है, उसके 12 रूप हैं, खुद तो लटका है लेकिन जीना हराम कर रखा है हम लोग का। सुबह सुबह घर वाले लात मार के उठाते हैं, अबे उठ, है ना? मतलब समझ रहे हो? और उसका नाम क्या है? घड़ी। समझ रहे हैं ना? कितने हैं? 12 हैं। अब इन 12 का नाम आ जाए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो फिक्स है ना? नाम है, किसका नाम है? घड़ी, जो कि खुद लटका है, मुझे भी लटकवाना चाहता है। अभी सुबह ना उठो, घर पर रहो, सुबह ना उठो, देखो सर्विसिंग हो जाती है सुबह सुबह,
और मम्मी तो अलंकार सुनाने लगती हैं। अरे सुबह सुबह जो है क्या क्या सुनना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हो ना। हाँ तो ये होता है, दुख होता है। चलो अभी यहाँ पर क्या होता है, टाइम का नाम। अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा। देखो 10 घंटे से और 10 बजे से दोनों में अंतर है। 10 घंटे से इसमें हम टाइम की काउंटिंग कर रहे हैं। 10 घंटे से, 10 सेकंड से, 10 मिनट से, 10 साल से, 10 दिन से, है ना। और क्या, 10 महीने से। तो ये सब क्या है, गिनती हो रही है एक तरह से। तो गिनती वाला किस में जाएगा, और लेकिन मैं कह दूं जनवरी से, तो सिंस जनवरी या फॉर जनवरी, सिंस होगा। बचपन से, सिंस या फॉर सिंस, क्योंकि बचपन फिक्स है, बचपन को गिनने। अबे बचपन को गिन सकते हैं कि नहीं, रुको मैं 10 बचपन से सो रहा हूँ, अबे बक नहीं गिन सकते ना। ऐसे अपने आप से, मतलब कभी ऐसे अकेले में रहो ना, ऐसे कभी हरकतें किया करो। क्लियर है, मैं बहुत करता हूँ, मजा आता है यार थोड़ा सा करने में। ऐसे कभी मान लो मैं 10 साल से सो रहा हूँ, 10 साल से। अबे पैदा तो हुआ था 1950 में, 10 साल से सो रहा हूँ। कौन वाले 10 साल, 1950 वाले से, 1960 वाले से, कौन वाले से, नहीं क्लियर हो रहा है। 10 साल से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अच्छा गिनती कर सकते हैं, मतलब फॉर में चाहेगा। लेकिन मैं कह दूं मैं 10 जनवरी 2050 से सो रहा हूँ, 10 जनवरी 2050। अच्छा ये तो डेट का नाम है, अच्छा नाम है, मतलब सीन्स में चलेंगे ऐसे, मतलब हरकतें ऐसे किया करो, है ना। इसे क्या होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया भैया। तो 10 जनवरी 2050 का मतलब क्या हुआ, सिंस 10 जनवरी 2050। समझ में आया। बाकी अचार वगैरह वाली कहानी बताएगी, वो सब पुराना हो गया, है ना। अभी समझ में आया, इतना क्लियर है। चलो अब देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है हूँ। पास्ट का मतलब था थी थे। फ्यूचर का मतलब होगा होगी होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही रहे। अब मैं पूछूं, देखो यहाँ पर इन्होंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ किसको चिपकाया, अबे फ्यूचर को चिपकाया, है ना। किसको चिपकाया, फ्यूचर को। तुम भी फ्यूचर वाला चिपका दो। अच्छा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक दो खुद से कलाकारी कर लो। रहा होऊंगा, रही होऊंगी, रहेगा रहेगी, रहेंगे, रहूंगा रहूंगी, है ना। समझ में आया इतना। अब देखो, अब इधर सुनो ध्यान से सब लोग। अगर मैं इनके साथ प्रेजेंट को चिपका दूं, मतलब आपसे पूछ लूं प्रेजेंट, आपसे मैं पूछ लूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बता दूं, आप कहोगे अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही रहे, इनके साथ प्रेजेंट को चिपकाया गया है। कहाँ प्रेजेंट वाले भैया, ये है। तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन टाइम तो रहेगा ही, दोनों में टाइम रहेगा। तो प्लस टाइम, टाइम का तो पंगा हम पहले ही टाइम को निपटा दिए हैं। क्लियर है भाई, टाइम में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। सिंस फॉर वाली कहानी। चलो अब मान लो इनके साथ हम चिपका दें पास्ट को, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चिपका दें पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, और इनके साथ किसको चिपकाया गया है, तुम पास्ट वाली को चिपका दो। मतलब पास्ट आकर चिपक गए, तुम किसको चिपका दो, पास्ट की मतलब पहचान को। समझ रहे हो। तो क्या कर दो, क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम। बताओ समझ में आया। ये 3 क्लियर है अच्छे से। अब देख लो भैया, पहचान तो लिए। कल्लू प्रसाद की पहचान क्या है, कल्लू प्रसाद 3 तरह के कल्लू प्रसाद हैं। एक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिनकी पहचान है रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम, है ना। सबका नाम कल्लू प्रसाद, मतलब सबके साथ है टाइम। क्लियर। दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। और तीसरे भाई फ्यूचर के कल्लू प्रसाद, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी प्लस टाइम। क्लियर है, समझ में आया। अब भाई कल्लू प्रसाद को निपटाने के पहले देख लो कोनो बॉडीगार्ड तो ना है ना, कोनो उनके हेल्प तो करने वाले नहीं है। ये चीज जरूर देख लेना भाई, किसी को मारने के पहले ये देख लेना उनके गांव में कि अपने गांव में,
उनके गांव में रहोगे तो निपट जाओगे तुम ही, अपने गाँव में सर। है ना। अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है, तो गली का कुत्ता बनोगे, कुत्ता नहीं बनना है। शेर बनना है कि नहीं। चलो ठीक है, अच्छा वाला शेर बनो, गली का कुत्ता नहीं। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर ध्यान दो। अगर प्रेजेंट की बात करें, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई ऐसे समझो, मैं कहूँ मैं 10 साल से गाना गा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं 10 साल से गाना गा रहा हूँ, तो आप करो ठीक है सर जी हम बीन बजाएंगे, तो बीन बजाओ, सब में बीन बजाना है। और परफेक्ट का मतलब हैज या हैव होता है ना, बस प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव होता है। आप क्या करोगे, बीन बजाओगे, मैं गाना बजाऊंगा, गाना गाऊंगा, तुम बीन बजाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। हाँ, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, हैज, अरे सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। समझ में आया। इसकी पहचान क्या होगी पास्ट का, हैड बीन। भैया बीन कहाँ चले, हैड बीन, पाप कर दे रहे हो तुम, हाँ हैड बीन। अच्छा समझ में आया। चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, इसके पहले परफेक्ट का क्या था, बिल है, और यहाँ बीन बजाना है। भैया अब कोई कह दे कि भैया मैं सुबह से नहा रहा हूँ, तुम इंतजार करो, लाओ बीन ऊन दे दो भैया, हाँ कुछ नर्तक जैसा काम करे, ठीक है। चलो तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, बिल हैव बीन, बिल हैव बीन, या तो क्या लगेगा, शैल हैव बीन। समझ में आया भाई, क्लियर है। और कहीं भी कॉन्टिन्यूअस रहे, रहा रही रहे की बात आ जाए, है ना, चाहे कॉन्टिन्यूअस वाला चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में क्या लगे, कोई याद कर रहा है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। हर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, तो देखो ये हो गया आपका पहचान, है ना, पहचानो तो जाने मैं कौन हूँ। अबे हेल्पिंग वर्ब भी उनको पहचानो, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन बापू को पहचानो। खतरनाक अमरीश पुरी तो नहीं है, क्योंकि भाई ये रियल लाइफ है, सनी देओल नहीं बन पाओगे, हम मूवी की तरह अभी मार के भगा दें, नहीं है रियल लाइफ है ना। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बापू हिंग उंग करके आएंगे, अबे आओ तुम्हारी तो मतलब अलग, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। समझ में आया, इतना क्लियर है। इसके साथ आप दो चीज और समझ गए, पूछूं मैं, बताओगे, सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो, नहीं भाई आंख बंद करो यार, शर्मा रहे हो। हाँ चलो बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन या तो हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्लियर है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब अपना आ जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी प्लस टाइम। टाइम कैसा टाइम, टाइम कैसा टाइम, या तो निश्चित या तो अनिश्चित। कैसे पहचानोगे कि निश्चित टाइम, निश्चित में नेम या कोई फिक्स हो, है ना, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, है ना, और ऐसे मतलब कुछ भी कर सकते हो, जैसे संडे से सिंस संडे। और फॉर कब लगेगा, जब काउंटिंग की बात होगी, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, लेकिन मैं कहता हूँ पिछले 2 महीने से, अब ये फिक्स हो गया, है ना, पिछले 2 महीने, आज से पिछले 2 महीने से, याद करो मैंने क्या बोला था, है ना, तो पिछले 2 महीने से, इसका मतलब फिक्स हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट 2 मंथ। समझ में आया, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अभी तो खैर आपको इतना तो याद करना होगा फ्यूचर का,
तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी प्लस टाइम, या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। डिफिनिट के लिए क्या लगेगा? सिंस। बढ़िया राइटिंग से लिख दूं का? यस सर। अरे तो बताना चाहिए, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी बनती है नहीं? क्लियर है? कौन कह रहा है बनती है? हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, बनती है नहीं। या तो होगा डिफिनिट या तो होगा इनडिफिनिट। और डिफिनिट के लिए क्या लगेगा? सीन्स। डिफिनिट के लिए क्या लगेगा? सीन्स। और इनडिफिनिट के लिए क्या लगेगा? दोनों का मतलब सेंस किससे निकलेगा? से। डिफिनिट कैसे पहचानोगे? नेम या कोई फिक्स होगा, है ना। और इनडिफिनिट कैसे पहचानोगे? जब उन सबकी गिनती होने लगी तब। क्लियर है? अच्छा अब क्या करना है आपको? देखो भाई करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखना किसको याद किया जा रहा है, किसकी बात हो रही है उसको लिखना। उसके बाद में सिंपल सा मेरा नंबर डायल कर देना। नंबर क्या? 9876543210। आराम से बतियाएंगे। अबे हटाओ ये सब, तुम भी क्या यार पढ़ाई लिखाई है ना। हाँ यही डायल करेंगे। क्यों, क्या बोलते हो? इधर भाई। हाँ पढ़ाई की बात हो सर, ये गंदी बात है। हाँ भाई आपका नंबर है। हाँ ये उल्टी गिनती है। उल्टी गिनती है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई ये तो उल्टी गिनती है। अरे ठीक है ये तो सही है यार, तुम्हें कैसे पता चल गया भाई उल्टी गिनती है? चलो बिल्कुल सही है, ये उल्टी गिनती है यानी कि उल्टा चलना। बस उल्टा चलो ना। हाँ उल्टा चलो। सब्जेक्ट लिखो उसके बाद क्या करो? उल्टा चलो। चलो चल कर देखते हैं आप चलिए। पहले। अरे लिख तो दें किस रास्ते पर। अरे भाई किस रास्ते पर चलना ये तो लिख दें, किस रास्ते पर चलना ये तो पता चल जाए। चलो एक रास्ता मैं बनाता हूँ और वो रास्ता है कि देखो मैं बचपन से गाना गा रहा हूँ। देखो इस रास्ते पर चलना है भाई, देखो ध्यान से, इस रास्ते पर चलना है। तो पहले किसको? अच्छा मैं की बात करूं? अरे वाह, बचपन से गाना गा रहा हूँ? नहीं झूठ बोल रहा हूँ, बचपन से नहीं गा रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई। अब उल्टा चलो, चलो उल्टा। रहा हूँ प्लस टाइम से पता चला ये कौन सा टेंस है? बताओ, रहा हूँ प्लस टाइम से क्या पता चला? कौन सा टेंस है? अच्छा चल रहा होऊंगा, मान लो फिर से पैदा होऊंगा तब ऐसा करेंगे। इस बार कुपंथी औलाद के लिए, है ना। समझ रहे हो? मैं बचपन से चल रहा होऊंगा, तो चल रहा होऊंगा से क्या पता चला? चल रहा होऊंगा प्लस टाइम है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। शैल हैव बीन आई और बी के साथ लगता है, और बाकी सबके साथ क्या लगाओगे? विल हैव बीन। तो आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल हैव बीन। तो आई शैल हैव बीन। अच्छा गाना, गाना की इंग्लिश क्या होगी? सिंग। तो सिंग में क्या लगाना है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। भाई मैं अकेला हूं ना, एक ही गाना गाऊंगा, ठीक है। तो आ सॉन्ग। और इसके बाद में बचपन से गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं, मतलब सीन्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा? सीन्स चाइल्डहुड। सीन्स चाइल्डहुड। समझ में आया? क्लियर है? इसे लिखो और एक तुम लोग उल्टा चलकर दिखाओ, देखते हैं। इसे पहले लिख लीजिए। अगर आप ये अप्लाई ना कर पाओ तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। अगर सब्जेक्ट आई भी है तो उसके साथ में क्या लगाना है? शैल हैव बीन लगाना है। नहीं तो क्या लगाना है? आई भी नहीं है तो क्या लगाना है? विल हैव बीन। मतलब सब्जेक्ट के बाद या तो विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। तब अदर ऑब्जेक्ट जो भी बात हो रहा है। इसके बाद में टाइम अगर डिफिनिट है तो सिंस,
इंडिफिनिट है तो फॉर। इसके बाद जो भी टाइम है उसको लिख देना, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कच्चा टाइम, पक्का टाइम, जो भी टाइम है उसको लिख देना। क्लियर है? यही स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है। लिखिए, नहीं एक सेंटेंस पहले करके